प्रदेश में सरकार हमारी है, केंद्र में सरकार हमारा है, यहाँ के स्थानीय विधायक हम खुद हैं, तो क्रेडिट उनको दे दें। अरे जनता ने हमको उस लायक बनाया है कि सदन में उनके उप मुख्यमंत्री थे ना तेजस्वी यादव, उस समय 22 या 23 में ये कटाव को लेकर सवाल किया था, तो उनके उप मुख्यमंत्री ने जवाब दिया था कि नहीं, कटाव ही नहीं हो रहा है। उस समय इनका बुद्धि कहाँ भुला गया था। क्षेत्र में अपराधियों का शरण देना, राजनीति को अपराधीकरण करना उनका पेशा रहा है। उनका ही नहीं, उनके पिताजी का भी पेशा रहा है। लेकिन शाहपुर की जनता ने इन्हीं अपराधी पैदा करते हैं ये लोग शाहपुर में। बहुत ही साथी है, कई एक परिवार को लोग अपराधी बनना के बर्बाद कर चुके हैं शाहपुर में, और खुद सत्ता की मलाई चाटते रहे हैं। खैर ऐसे लोगों से कटान को लेकर जो है आपके द्वारा कहा गया था कि मैंने जो है सदन में आवाज़ उठाया था, सरकार संज्ञान ली और 52 करोड़ रुपया जो है अनुशंसित की। राहुल तिवारी कह रहे हैं कि जो लेटर जारी हुआ है केंद्र सरकार से उसमें मेरा नाम है। वर्तमान के जो विधायक है राकेश ओझा जी वो क्रेडिट ले रहे। मैंने सवाल हम नहीं उठाए थे, तो पब्लिकली ना अवेलेबल है भाई, और 0 आवर में हम उठाए थे। और 0 आवर का क्या इंपॉर्टेंस होता है हम पहले भी आप लोगों को बताएं कि 0 आवर को आप लोग पता कर लीजिए किस लिए 0 आवर बनाया गया है। ठीक है, हम ये कहाँ कह रहे हैं कि भाई वो आवाज़ नहीं उठाए होंगे, लेकिन जो इतना ही वो तत्पर रहते तो अपने कार्यकाल में काहे नहीं जाकर चिट्ठियाँ लेकर आ गए। और आज याद आ रहा है प्रदेश में सरकार हमारी है, केंद्र में सरकार हमारा है, यहाँ के स्थानीय विधायक हम खुद हैं, तो क्रेडिट उनको दे दें। अरे जनता ने हमको उस लायक बनाया है कि सदन में जाके हम सवाल रखें। हमारी सरकार फंड दे रही है, हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो काहे मान लें कि हम नहीं, हमारे आवाज़ से नहीं मिल रहा, उनके आवाज़ से मिल रहा है। हम कह रहे हैं इतना ही वो तत्पर थे, तो उनके उप मुख्यमंत्री थे ना तेजस्वी यादव, उस समय 22 या 23 में ये कटाव को लेकर सवाल किया था, तो उनके उप मुख्यमंत्री ने जवाब दिया था कि नहीं, कटाव ही नहीं हो रहा है। उस समय इनका बुद्धि कहाँ भुला गया था। आज हमारा सरकार पैसा दे रहा है, हमारी सरकार पैसा दे रही है, उसको लूटपटार करने के फेरा में लगे हुए हैं। खैर हमको क्रेडिट मिले या ना मिले उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मेरा प्राथमिकता है कि वहाँ वो गांव सुरक्षित रहे, वो पंचायत सुरक्षित रहे और काम ईमानदारी से हो। पिछला बार जो 10 करोड़ में लोग बंदर बाट किए हैं, इस बार 52 करोड़ में 52 को पैसा का इधर से उधर नहीं होने देंगे, इसका गारंटी हम देते हैं। आपके द्वारा कहा गया कि 10 साल में विधायक राहुल तिवारी शाहपुर विधानसभा में काम करवाए या नहीं करवाए हैं, लेकिन मेरे पिताजी का हत्या जरूर करवाए। लेकिन विधायक राहुल तिवारी कह रहे हैं कि हम हत्यारा परिवार से नहीं आते। ठीक है, अब किस परिवार से आते हैं किसी से छुपा हुआ नहीं है, और मेरे पिताजी की हत्या हुई है नहीं, बात कोई असत्य तो है नहीं, और कौन लोग शामिल है वो भी पता है। जो जिन लोगों ने हत्या की उनके साथ इनका क्या संबंध है वो भी आपको पता है। हत्यारों के साथ ये फ़ोन कॉल के संपर्क में थे कि नहीं थे ये भी सबको पता है। अब उनसे हमको बहस करना नहीं है। बिहार की जनता और शाहपुर क्षेत्र की जनता अपना सच्चाई जानती है, किसने क्या किया है, और उसका फल भी उनको शाहपुर क्षेत्र की जनता ने दिया है। खैर ये सच्चाई है कि क्षेत्र में अपराधियों का शरण देना, राजनीति को अपराधीकरण करना उनका पेशा रहा है। उनका ही नहीं, उनके पिताजी का भी पेशा रहा है। लेकिन शाहपुर की जनता ने इन्हीं क्रियाकलापों के चलते उनको साइडलाइन कर दिया है, हम लोग को मौका दिया है। और मैं ये प्राउडली कह सकता हूँ कि अपने 3 महीनों के कार्यकाल में हमने क्षेत्र के मुद्दों को विधानसभा में रखा है, ना कि किसी का हत्या करवाया है। और यही वो विधायक थे जो अपने 3 महीना में पहला कोई काम किए थे तो वो मेरे पिताजी का हत्या कराने का काम किए थे, और दूसरा कोई काम नहीं किए थे। आप अपने पिताजी की हत्या के बारे में जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो आपके चाचा है वो भी जिक्र करते हैं कि उनके पूर्व विधायक के कार्यकाल में एक लालजी यादव की भी हत्या हुई थी। अब देखिए बहुत पहले की बात है, हमको ध्यान पर नहीं है अब लालजी यादव की हत्या कब हुई थी नहीं हुई थी। 2005 के बाद की जो घटना बोलेंगे उसको हमको लगभग याद में, संज्ञान में। अब 2001-2 का मामला होगा तो हम 5-6 साल का एजे रहा होगा, ये सब ज़्यादा हमको संज्ञान में नहीं है। लेकिन कह रहे हो चाचा तो सही कह रहे होंगे, और उनके पिताजी के कार्यकाल में वो बात कर रहे होंगे। उस समय शिवानंद तिवारी यहाँ से विधायक और मंत्री हुआ करते थे। अरे शिवानंद तिवारी का तो कथा सुनिएगा तो एक से एक है। तो कहिए कि जो नवादा का शर्मा जी लोग थे, उनका लोग कहते हैं, उनके छात्र जीवन वाले, कि हत्या करवा के लोग नाला रोड में फेंकवा दिए थे। खैर अब पुरानी बातें हैं और उस सबको तथ्य के साथ जुटा कर कहना पड़ेगा, अभी हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। लेकिन शुरू से ये लोग अपराधियों के जनक रहे हैं, अपराधी पैदा करते हैं ये लोग शाहपुर में। बहुत ही साथी है, कई एक परिवार को लोग अपराधी बनना के बर्बाद कर चुके हैं शाहपुर में, और खुद सत्ता की मलाई चाटते रहे हैं। खैर ऐसे लोगों से बिहार क्षेत्र की जनता सचेत हो चुकी है। अब कभी भी ये लोग अपने लक्ष्य में दोबारा सफल नहीं हो पाएंगे।